उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जिस दिन आए थे अतिथि, उसी दिन कहते हैं लेखक कि एक अज्ञात आशंका से, अज्ञात यानी जो ज्ञात न हो, आशंका मन में पनप रही शंका को आशंका कहते हैं। जब अतिथि आए थे लेखक के घर, उसी दिन लेखक के मन में एक अज्ञात आशंका पनप गई थी। क्या? तो अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ कांप जाना ये भी मुहावरा है। बटुआ कांप जाना यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाना, तंग हो जाना, परेशान हो जाना। तो अंदर ही अंदर लेखक को लगा कि अरे पैसे जो हैं घर के वो तो ख़त्म होने ही वाले हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। यानी फर्स्ट डे जो आए थे उसी दिन बहुत अच्छा नहीं लगा था उनका आना लेखक को, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो हमारी रीति रिवाज है कि कोई घर आते हैं तो हम मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। तो ऐसा ही लेखक ने किया और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तो कहते हैं कि घर आने के बाद जो होना चाहिए, एक परंपरा होनी चाहिए, एक जो सत्कार होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, वो मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर तुम्हें किया था। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। और कहते हैं कि जब तुम आए थे तो तुम्हारे सम्मान में, सम्मान का अर्थ होता है आदर, तुम्हारे आदर में मैंने क्या किया था? तो हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में बदल दिया था। यानी रात के समय जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, देखो मध्यम वर्ग के दो तरह के होते हैं। देखो हमारे समाज में 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत उच्च वर्ग होते हैं, हाई क्लास पीपल, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, अथाह पैसे होते हैं। और एक होते हैं उच्च मध्यम वर्ग, यानी ये जो है हाई क्लास पीपल नहीं है, इनके पास अथाह संपत्ति नहीं है, लेकिन एक खुशगवार जीवन जीने के लिए जितनी चाहिए, जितना दौलत चाहिए वो इनके पास होता है। वो होते हैं उच्च मध्यम वर्गीय। और एक होते हैं मध्यम वर्गीय, जिनके पास सामान्य व्यवस्था, सामान्य जीने का ढंग होता है। सामान्य जो वही होता है कि महीना की अंतिम तारीख तक आते आते पैसा गिनना शुरू हो जाता है, कितने पैसे बचे हैं, कोई मेहमान आ गए तो क्या करेंगे, तो वो मध्यम वर्गीय हैं। और चौथा जो वर्ग है वो तो निम्न वर्ग है, रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग होते हैं वो निम्न वर्ग। तो इस तरह आर्थिक आधार पर 4 वर्गों में लेखक ने बांट दिया है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे कि लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि वो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के डिनर जो होते हैं, जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो काफ़ी संपन्न होते हैं लेकिन उनके पास अथाह संपत्ति नहीं होती। तो संपन्न लोग जिस तरह से रात के भोजन को डिनर में बदलता है, डिनर करता है, क्या तो उसके क्या तरीके होते हैं वो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अक्सर हाँ क्या होता है, रात का खाना सब्जी रोटी खा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा दूध मिल गया तो पी लिए, लेकिन तरीके से यदि भोजन किया जाता है तो 2 सब्जियां होनी चाहिए, रायते होने चाहिए, और जो भी खाना है चावल रोटी दाल वगैरह उसके साथ मीठा ज़रूर होना चाहिए। अब मीठा में खीर हो सकता है, कस्टर्ड हो सकता है, मिठाई हो सकती है। तो ये उच्च मध्यम वर्गीय का डिनर होता है। तो लेखक ने फर्स्ट डे, प्रथम दिन, लेखक ये अतिथि के आगमन में उच्च मध्यम वर्गीय डिनर में उसे बदल दिया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। तो तुम लोगों के मन में आएगा कि जब लेखक को पैसे की इतनी तंगी थी तो क्यों इतना खर्च किए थे। तो वो क्यों किए थे
तो इस सारे उत्साह, ये जो इतने बढ़िया ढंग से उनको डिनर करवाया, उसके मूल में एक आशा थी। आशा क्या थी, उम्मीद क्या थी? तो आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। लेखक को लगा कि चलो एक दिन के लिए आए हैं तो थोड़ी बढ़िया से खातिरदारी होनी चाहिए, ताकि वो भी यहाँ से थोड़ा बढ़िया अपना हम लोगों के प्रति एक अच्छा रिमार्क्स लेके जाए। और दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि एक दिन खिला पिला देते हैं, दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। यानी हमने जो एक शानदार मेहमान नवाजी का मौका उन्हें दिया, उसकी छाप हृदय पर लेके, यानी उसको अपने मेमोरी के रूप में लेके वो अपने घर लौट जाएंगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। तो लेखक कहते हैं कि हम कहेंगे कि अरे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा रुक भी जाइए, थोड़ा रुक भी जाइए, लेकिन तुम नहीं मानोगे। लेखक कहेंगे नहीं नहीं, हो गया, एक ही दिन के लिए आए थे, अब जाना ज़रूरी है, इस तरह से तुम चले जाओगे। यानी लेखक, ये अतिथि चले जाएंगे।